काफी डर रहे हैं कि कौन है उधर, कौन है उधर? वहाँ क्या था? वहाँ कुछ तो है। मुझे लगता है जो कुछ भी है बहुत नजदीक आ चुका है। तो अभी तो बहुत डर लग रहा है। यहाँ से हमने बहुत खतरनाक आवाज़ें भी सुनी हैं और मैं पानी भरने अकेला नहीं जाऊँगा, तो अभी मैं अक्षय को उठाऊँगा। आवाज़ें तो जानवर की नहीं लग रही थी मुझे। वो आवाज़ तो मुझे भी जानवर की जैसे नहीं लग रही थी, पर हमारे अलावा इस जंगल में कोई भी और इंसान नहीं हो सकता, तो किसी इंसान का बोलना तो नामुमकिन है। शायद हमें ऐसे ही सुनाई दिया होगा। तो अभी मैं पानी भरने के लिए अक्षय को उठाने वाला हूँ। अक्षय, अक्षय, अक्षय। तो ये बहुत डर चुका है, इसलिए इसको नींद भी आ चुकी है, तो इसे मुझे उठाना ही होगा क्योंकि मैं अकेले तो पानी भरने जाने वाला नहीं हूँ। अक्षय, अक्षय, उठ, पानी भर के लाते हैं। अरे डर मत यार, जंगल में आवाज़ें आती रहती है, आजा। तो अभी हम पानी भरने के लिए जा रहे हैं और अक्षय पानी भरेगा बर्तन में और मैं इसे दिखाऊंगा लाइट। तो ये रास्ता इतना खतरनाक है कि यहाँ से एक बार फिसले तो सीधे नीचे नदी में गिरेंगे। तो अभी हम पानी भरने आ चुके हैं। बस इतना ही भर। अब हमने पानी तो भर लिया है, पर इस जंगल में हम थोड़ी दूरी, जब तक हमारे फ़ोन की लाइट जाती है वहाँ से आगे हम नहीं देख सकते हैं। तो काफ़ी चैलेंजिंग है यहाँ से। तो अभी हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आग जल जाए, क्योंकि हमें सबको भूख लग चुकी है और काफ़ी देर हो गई है आग जलाते जलाते, और आग जलने का नाम नहीं ले रही है। तो अनिल से जितनी कोशिश हो सकती थी उसने पूरी कोशिश कर ली, पर यह आग नहीं जल रही है। तो अब ये प्लास्टिक बैग से हम आग जलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने पत्थरों से एक चूल्हा बनाया है जिसमें हम मैगी बनाएंगे। तो इस पर हम मैगी बनाने के लिए बर्तन रख रहे हैं। काफ़ी धुआं लग रहा है आंखों में, तो इसका बैलेंस बिगड़ रहा है अभी। तो अब हम यहाँ पर मैगी बनाएंगे इसके अंदर, और ये है जंगल और ये हमारा घर। कहीं भी कुछ भी साफ नज़र नहीं आ रहा है। तो आग तो थोड़ा जल चुकी है, पर मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है। मैं बाहर अब मैं ज़्यादा देर बाहर नहीं बैठ सकता, मुझे थोड़ी देर आराम करना होगा। तो गाइस, मुकेश अभी रेस्ट करने के लिए चले गया है। अभी हम दोनों जने मैगी बना रहे हैं। काफ़ी वो डर चुका है, पता नहीं उसने कुछ आवाज़ें सुनी इस जंगल से। पूरा सुनसान जंगल है यहाँ पर, आप देख सकते हैं दूर दूर तक कोई लाइटें नहीं, कोई कुछ नहीं। अभी वो रेस्ट कर रहा है यहाँ पर, हम यहाँ पर मैगी बना रहे हैं। तो अभी टाइम हो चुका है 10:30 और ये दोनों बाहर बना रहे हैं मैगी, जो कि अभी भी नहीं बना है। तो सुबह से तो सब कुछ सही था। हम जब इस लोकेशन पे पहुँचे थे तो हमें बहुत मस्त लोकेशन लगी थी। हमने यहाँ अपना घर भी बना लिया, लेकिन पर हमें इस खतरे के बारे में इतना पता नहीं था कि यहाँ इतने जंगली जानवर भी होंगे। जब भी टाइम में हमें यहाँ अलग अलग टाइप की आवाज़ें सुनाई दे रही है, और सारा एक्साइटमेंट अब डर में बदल चुका है। तो ये चैलेंज अब किसी भी तरीके से सेफ नहीं रहा। जो मेरे पीछे आप ये दीवारें देख रहे हैं, इस घर की दीवारें हमने पूरी तरीके से घास की बनाई हुई है, जो कि अगर कोई जंगली जानवर आता है तो उसके एक ही हमले से ये पूरा घर बिखर जाएगा। और अब इस जंगल में रहना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, पर हम इस चैलेंज को, पर चाहे कुछ भी हो, हम इस चैलेंज को पूरा करके ही जाएंगे। अकेले तो इस चैलेंज को करना नामुमकिन था, क्योंकि हम 3 लोग हैं, और फिर भी हमें ये चैलेंज करना काफ़ी टफ पड़ रहा है। तो बाहर काफ़ी अंधेरा और सुनसानी है, इस जगह को देखकर काफ़ी डर लग रहा है। तो वैसे यहाँ पे बहुत अंधेरा हो चुका है, रात भी बहुत हो गई है, अब मुझे डर लगने लग गया है यहाँ पे। तो अभी हमने मैगी में मसाला डाल दिया है।
काफ़ी मेहनत के बाद हमसे आग जली है और अब मैगी बन गई है। बहुत भूख लग रही है। तो अभी बन चुकी है मैगी और अब हम इसको खाने वाले हैं। बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, कब से मैगी बन नहीं रही थी और बहुत ज़्यादा भूख लगी थी और आग नहीं जल रही थी, तब मैगी नहीं बन रही थी। अभी आग भी बहुत मस्त जल चुकी है और भी हम मैगी खाने। अब ये इसलिए ले चुके हैं। बहुत ज़्यादा गर्म है मैगी। तो अभी बज चुके हैं रात के 1:41 और मुझे तो नींद नहीं आ रही है और अक्षय सो चुके हैं। तो बहुत देर से मैं सोने की कोशिश कर रहा हूँ पर मुझे इन आवाज़ों की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही है। ये आवाज़ें किसी जानवर की तो नहीं लग रही। तो हम तीनों के अलावा इस घने जंगल में किसी और आदमी के होने का कोई मतलब ही नहीं होता। तो अभी मैं बाहर चलता हूँ और अनिल अंदर आएगा आराम करने के लिए। तो अभी काफ़ी रात हो चुकी है और तो अभी टाइम हो चुका है 1:57। तो अभी मैं यहाँ बाहर बैठा हुआ हूँ क्योंकि अनिल भी काफ़ी थक चुका था, तो वो अब अंदर जाके आराम कर रहा है। और जंगल इतना घना है कि कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। तो मैं यहाँ बैठा हूँ अकेले और काफ़ी डर भी लग रहा है। और मेरे हाथ में किसी कीड़े ने भी काट दिया है जिसकी वजह से ये सूज चुका है और काफ़ी दर्द भी कर रहा है। अनिल और अक्षय अंदर सो रहे हैं। तो अभी लगभग रात के 2 बजने वाले हैं, तो मैं भी अंदर सो जाता हूँ। तो अभी बहुत रात हो चुकी है और टाइम हो चुका है 3:17 और मुझे दोबारा से वही ख़तरनाक आवाज़ें सुनाई दे रही है। इसकी वजह से मेरी नींद टूट गई। इन ख़तरनाक आवाज़ों की वजह से मैं रात भर नहीं सो पाया हूँ। और अभी बाहर आग भी बंद हो चुकी है और मेरा हाथ जितना टाइम बढ़ रहा है उतना ज़्यादा सूज रहा है। पता नहीं इसमें किस चीज़ ने काट लिया है। तो रात काफ़ी ज़्यादा हो रखी है और आवाज़ें और भी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं और ये दोनों सोए हुए हैं। तो गाइज़ मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि कोई भी अगर जंगल में रहने का चैलेंज करना चाहता है तो इस तरीके का चैलेंज करने से पहले 1000 बार सोच लेना भाई, बहुत ही ख़तरनाक है। तो मैं भी कोशिश करता हूँ सोने की। तो अभी मैं सोने वाला था कि आवाज़ें बहुत ज़्यादा तेज़ सुनाई दे रही है और काफ़ी नज़दीक भी सुनाई दे रही है। मुझे लगता है वो जो कुछ भी है वो हमारे बहुत नज़दीक आ चुका है। तो मुझे इन दोनों को उठाना होगा। अक्षय, अक्षय, अनिल, आवाज़ें बहुत तेज़ हो रही है भाई यार। आवाज़ें बहुत तेज़ सुनाई दे रही है और मुझे बहुत डर भी लग रहा है। यहाँ ऊपर की तरफ, तो भाई ऊपर की तरफ बहुत तेज़ आवाज़ें सुनाई दे रही है और मुझे काफ़ी डर लग रहा है क्योंकि ये दोनों तो सोए हुए थे और मैं अकेले था। तो अभी हम देख के आएंगे कि, तो अभी हमें देखना तो होगा ही कि क्या है, वरना हम रात भर नहीं सो पाएंगे। तो भाई इस तरफ से, तो भाई कुछ इस तरफ से आवाज़ें आ रही थी और बहुत ज़्यादा अंधेरा है। टॉर्च जला ले अक्षय, टॉर्च ले आ। तो गाइस वो सारी आवाज़ें इधर से आ रही थी ऊपर से, तो पता नहीं कहाँ कुछ है, तो पता नहीं इधर क्या है। तो अभी भी हम यहाँ काफ़ी डर रहे हैं कि कौन है उधर, कौन है उधर? वहाँ क्या था? वहाँ कुछ तो है। मुझे लगता है यहाँ मुझे लगता है जो कुछ भी है बहुत नज़दीक आ चुका है। तो हमें यहाँ से, कौन है? हाँ भाई मेरे को डर लगने लग गया है। डर मत कुछ नहीं होता। ओए! कौन है? कौन है? लगता है कोई जानवर है। कौन है? लगता है कोई जानवर आ चुका है, तो हमें इसके अंदर जाना होगा। आखिर जैसा भी है, कुछ भी है। या आखिर जैसा भी है, कमज़ोर भी है, तो ये एक घर है। इसके अंदर हम बाहर से ज़्यादा सेफ रहेंगे। तो वो जो भी था उसे देख के तो मुझे बहुत डर लगने लगा है। तो वो जो भी था उसे देख के तो मेरे
दिखाई तो कुछ दिया नहीं, लेकिन उस आवाज़ों से मेरे पैर भी कांपने लगे हैं और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तो अभी सो पाना तो हमारा मुश्किल है। भाई डर बहुत ज़्यादा लग रहा है और काफ़ी ठंड भी लगने लगी है। और मैं ही नहीं, अब ये दोनों भी, और जब से मैंने इन दोनों को उठाया है ये भी बहुत ज़्यादा डरने लगे हैं। काफ़ी डर लग रहा है यहाँ पर। तो अक्षय भी ठंड से काफ़ी कांपने लगा है और मुझे भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। और यहाँ से काफ़ी हवा आ रही है और पीछे जो भी आप देख रहे हो सब खाली, सब जो भी है बिल्कुल घास से बना हुआ है। कभी भी अगर बाहर से किसी ने एक हाथ भी मारा तो ये टूट जाएगा। तो कुछ भी करके हमें आज की रात यहाँ सरवाइव करना होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक जंगल है। तो ये सब देखने के बाद हम रात को सो तो नहीं सकते, लेकिन अब हमारे फ़ोन्स में चार्ज नहीं बचा हुआ है और ये भी पता नहीं कब ठप हो जाए। तो अभी हमको अपने फ़ोन में चार्ज बचा के रखना होगा और कैमरा यहीं पे बंद करना होगा। तो वीडियो को हम अभी बंद करते हैं, तो कल सुबह हम वीडियो को यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। बहुत ज़्यादा डर लग रहा है और मेरे हाथ पैर भी कांपने लगे हैं। गाइस गुड मॉर्निंग, अभी टाइम हो चुका है सुबह के 6 बज चुके हैं, 6:04 हो चुके हैं। और कल रात हम बिल्कुल भी नहीं सोए हैं। 4 साढ़े 4 बजे तक तो हम सब जागे हुए थे। तो मुश्किल से हम 1-2 घंटा सो पाए हैं। तो काफ़ी सर दर्द कर रहा है और ठंड भी बहुत लग रही है, क्योंकि कल रात यहाँ थोड़ा बारिश हो गई थी। और ये दोनों अभी सोए हुए हैं, तो अभी इनको मैं उठाऊंगा तो नहीं, क्योंकि कल रात हम कोई भी नहीं सोए हैं पूरी रात। तो थोड़ा इनको आराम करने देता हूँ और आपको दिखाता हूँ बाहर का मौसम। तो कल रात थोड़ा बारिश हो गई थी, इस वजह से हमारी आग भी अच्छे से बुझ, तो अब अनिल भी उठ चुका है। और ये कल रात यहाँ बारिश थोड़ा ज़्यादा हो गई थी, तो हमने अपने सामान के कट्टे और प्लास्टिक की पॉलीथीन लगा करके उसमें बिछा कर उसको बचाया है। कल रात बहुत तेज़ बारिश हो रही। तो गाइस कल रात जो आवाज़ें आ रही थी वो लगभग इस जगह से आ रही थी, अंदर की तरफ जंगल से। हमने यहाँ से लगभग थोड़ी झाड़ियाँ तो हटा ली थी, पर उस पेड़ के जड़ के पीछे से शायद वो आवाज़ें आ रही थी। पहले तो आवाज़ें इस तरफ से आ रही थी, तो फिर वो आवाज़ धीरे धीरे हमारे नज़दीक सुनाई देने लगी और फिलहाल वो आवाज़ इधर से आ रही थी। तो अभी देखता हूँ इसके पीछे जा। तो गाइस इसके पीछे देखने के लिए अभी अकेले तो जाना नहीं चाहिए, लेकिन तो डर भी बहुत लग रहा है। लेकिन पर अभी वो दोनों सोए हैं तो मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। तो देखता हूँ उसके पीछे है क्या। तो बारिश की वजह से सारा कुछ गीला हो चुका है, चलना भी मुश्किल, जंगल में चलना भी मुश्किल हो गया है। तो भाई इस जगह से काफ़ी ख़तरनाक आवाज़ें आ रही थी और ऊपर की तरफ देखो तो और भी ज़्यादा घना जंगल है। तो ज़्यादा जंगल के अंदर अकेले जाना सेफ़ नहीं होगा। तो अभी मैं यहाँ से नीचे को चल रहा हूँ, तो जंगल के अंदर अकेले जाना सेफ़ नहीं होगा। अभी मैं यहाँ से नीचे की तरफ चलता हूँ, क्योंकि ऐसा तो कुछ दिखा नहीं यहाँ पर जिससे आवाज़ें आई थी, पर जो कुछ भी था बहुत ही ख़तरनाक आवाज़ें थी। ऐसी आवाज़ें मैंने पहले कभी किसी जानवर की नहीं सुनी, क्योंकि तभी हम रात को ज़्यादा डर चुके थे, क्योंकि बारिश की वजह से इसकी हालत थोड़ा ख़राब हो चुकी है। तो अभी अनिल भी उठ चुका है, अक्षय अभी सोया ही है, क्योंकि ये कल रात ज़्यादा डर चुका था और हमने इसे आराम करने देना चाहिए। तो अनिल और मैं जा रहे हैं नदी की तरफ। ये रास्ता इतना ख़राब है यहाँ से चलने वाला।
तो अभी हल्की सी धूप निकलने लग चुकी है। यहाँ पे हल्की धूप दिख रही है। घर की तरफ धूप नहीं आई है क्योंकि सामने इतना बड़ा पेड़ है। ये पेड़ काफ़ी बड़ा है। कल रात ज़्यादा हो गई थी तो घर हम अच्छे से दिखा नहीं पाए। तो ये हमारा घर है। घर तो बहुत मस्त है। तो हमने तो सोचा था कि जंगल में रहना काफ़ी मस्त रहेगा और मज़ा आएगा, एकदम एडवेंचरस रहेगा, लेकिन पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हमारा चैलेंज 24 आवर का था। हम 11 बजे यहाँ आए थे। हम कल सुबह 11 बजे यहाँ आए थे और आज हम सुबह भी 11 बजे यहाँ से जाएंगे, क्योंकि हमने इतना ख़तरा लेके और इतना कुछ सह करके रात में बारिश के पानी में हमें ठंड लग रही थी, हम भीग रहे थे बारिश में, हम फिर भी यहाँ से नहीं गए। तो अभी हम 2-3 घंटे और रुक करके 11 बजे यहाँ से जाएंगे, क्योंकि हम 24 आवर का चैलेंज पूरा कंप्लीट करके ही यहाँ से जाएंगे। उसके पहले हम यहाँ से जाएंगे ही नहीं। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हमें यहाँ बहुत मज़ा आया, क्योंकि हमें मज़ा तो यहाँ बिल्कुल नहीं आया। रात में सर्वाइव करना यहाँ जितना चैलेंजिंग है, क्योंकि सारे जंगली जानवर रात को इधर ही आते हैं। क्योंकि हमने नदी के ठीक बगल में जो जगह थी वहाँ पर हमने अपना घर बनाया था, और जंगल के जितने भी जानवर होते हैं वो रात को बाहर निकलते हैं और यहाँ नदी में पानी पीने आते हैं। तो कल रात भी पता नहीं क्या था, कुछ था, हमारे फ़ोन चार्ज नहीं था इतना। तो अभी सुबह अनिल के पास थोड़ा एक पावर बैंक था, उससे थोड़ा, उसमें भी चार्ज नहीं था, थोड़ा बहुत हमने चार्ज कर रखा है, थोड़ा शूट करने के लायक का। तो हम काफ़ी डर चुके थे कल रात में। जो भी था हमें पता नहीं है क्या था, लेकिन पर उसने हमें पूरी रात डराया है। किसी को नींद नहीं आई है रात भर। 4:30 बजे जब थोड़ा सा अंधेरा कम होने लगा तो उसके बाद हमने सोना शुरू किया है। उसके बाद हमें थोड़ा नींद लगी और अभी हम 6 बजे, इसलिए हम 6 बजे उठे, नहीं तो हम 5 बजे तब भी उठते। इसलिए हमारी नींद थोड़ा लेट खुली है, 6 बजे हम उठे हैं। बहुत ही ख़तरनाक जंगल है। तो अभी हम पहले पिरूल को सुखाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आग जल सके। आग तो जल नहीं पा रही है, लेकिन मौसम अभी भी यहाँ धूप नहीं आ रही है। तो अभी बज चुका है 9:30, तो कुछ घंटे और इंतज़ार करना होगा हमें यहाँ पर। तो कल रात यहाँ ज़्यादा हवा और बारिश की वजह से इधर से इतनी दीवार निकल भी गई थी, तो हम यहाँ सोए थे और काफ़ी ठंड लग रही। चाहे ये घर कितना भी कमज़ोर था, लेकिन इसने हमारी रात भर जान बचाई है। तो इस घर को हम ऐसे छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा है। तो अभी मेरे पैर में एक झोंक लग चुकी है। तो अभी टाइम हो चुका है 11:08 और धूप हल्की हल्की आने लग गई है, क्योंकि बादल लगे हैं तो ज़्यादा धूप भी नहीं आएगी, और लेकिन फिर भी थोड़ा धूप आ चुकी है। तो अभी हम जाने के लिए तैयार हैं। हमने अपने चैलेंज से, हमने 11 बजे तक चैलेंज था हमारा, हम 8 मिनट ज़्यादा रुके हैं। तो अभी हम यहाँ से जाने वाले हैं, हम जाने के लिए तैयार होते हैं। तो अभी ये दोनों तो गए सामान पैक करने के लिए, क्योंकि हमारा 24 आवर चैलेंज पूरा कंप्लीट हो चुका है। हम कल सुबह 11 बजे आए थे और अभी टाइम हो चुका है 11:09 हो चुका है। तो अभी हम यहाँ से जाएंगे सीधा घर। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप आपको इसे देख के बहुत मज़ा आया होगा। तो चलो मिलते हैं अगले व्लॉग में। और आग जलाने के, तो अभी बारिश की वजह से सब कुछ गीला हो चुका है और अनिल यहाँ आग जलाने की कोशिश कर रहा है। तो अभी अक्षय भी बाहर आ चुका है।